हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो हम बीकॉम फाइनल की जो 6 मास्टर की बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका एक चैप्टर है रेशो एनालिसिस। ओके, उसका आज हम फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। इसमें एक बैलेंस शीट दी गई है हमें, ओके, जिसमें शेयर होल्डर फंड बता रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ ये दिए गए हैं इसमें, और उसके बाद इसमें कुछ एसेट्स दी गई हैं, ओके, जिनका बैलेंस है वो इक्वल है। एंड इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशो, एसेट टेस्ट रेशो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसमें जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल बहुत इजी चैप्टर है, बट इसमें आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ओके, सो इसमें फॉर्मूला की हेल्प से ही हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे थोड़े से डिफिकल्ट समय, बट जो आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट सोल्यूशन। इसमें फर्स्टली हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करके चलेंगे, ये वाली जो यहाँ पे दी होंगी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, सन्ड्री डेब्टर, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट हम इसमें जो करंट एसेट्स होगी ना, इसमें हम एक तो प्रोविज़न अगर हमें दिया गया होगा, कोई भी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट आगे अगर किसी क्वेश्चन में प्रोविज़न आ जाता है, ये आप लिख लो अपने नोट्स में, प्रोविज़न आएगा तो हम उसको डेब्टर में से लेस करेंगे। ओके, और इसमें हम जो लूज टूल्स होते हैं एंड फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं ना, लाइक अंडरराइटर कमीशन हो गया, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, कौन से लूज टूल्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स को हम इसमें करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड जो करंट लायबिलिटी है उसमें ये सारी आइटम्स आ जाएंगी, बीपी आगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स आगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो इसमें करंट एसेट्स हम लिख लेते हैं, ये आ जाएंगी सारी करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेब्टर, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन सभी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। करंट एसेट्स में ये 5 चीज़ें आएंगी, इनका टोटल आएगा 1,94,000, और इसमें जो लूज टूल्स हैं उनको हमने ऐड नहीं करना है। इस क्वेश्चन में तो दिए भी नहीं हुए, और बट अगर दिए होते तो भी हमें इसमें ऐड नहीं करना। ओके, और करंट लायबिलिटी उसके बाद हमें क्या दी गई है, करंट लायबिलिटी में 4 आइटम्स दी गई हैं, उनको हम ऐड कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 94,000। अभी हमारे पास करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटी भी आ गई। हम करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.06। ओके, एंड जो नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, इसका करंट रेशो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो का एक और नेम होता है जो कि है क्विक रेशो। इसमें एक एक पॉइंट के कई नाम दिए गए हैं, वो आप लर्न कर लेना। ओके, जो एसिड टेस्ट रेशो होता है उसको हम क्विक रेशो भी कहते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम देखते हैं। क्विक रेशो में इसका फॉर्मूला रहेगा क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो आपको पता है, एंड जो क्विक एसेट्स होंगे उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। क्विक एसेट्स हमें कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी करंट एसेट्स होती है उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। ओके, जब हम क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे ना, तब हम करंट एसेट्स में से, अगर हमें करंट एसेट्स दी गई है तो उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस उनको लेस कर देंगे। ओके, और मीन्स इसमें हम जब हम क्विक एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें स्टॉक की वैल्यू दी गई है, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए गए हैं। ओके, ये रे प्रीपेड एक्सपेंसेस है 30,000 के। अब जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो 194 की हैं, उसमें से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं 30,000 के। हमारे पास जो क्विक एसेट्स आ जाएंगी वो 1,64,000 की आ जाएंगी, और उसके बाद हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.74। ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। एंड जो नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो इसका एक अदर नेम है जो कि है कैश रेशो। ओके, इसका फॉर्मूला देखो, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, एब्सोल्यूट इसमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कैश रेशो। कैश रेशो में हम वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, लाइक कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। ओके, इसमें हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कह सकते हो आप, बट जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट होंगी उसको हम इंक्लूड करेंगे।
मीन्स इसमें हम कुछ सिलेक्टेड आइटम ही लेके चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना, सन्ड्री डेब्टर को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बैंक बैलेंस को इंक्लूड करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे। ओके, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये दो आइटम आ गई। जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हैं वो हमारी कितनी रहेगी, 74,000 की। ओके, 14,000 प्लस 60,000 टोटल हो गया 74,000। और जो करंट लायबिलिटी है वो आपको पता है 94,000 की है। और इसे हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देती हैं। ऊपर हमारी आ जाएगी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है 74,000 की है, उसके डिवाइड में आ जाएगा करंट लायबिलिटी। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इसका 0.78:1। ये था हमारा रेशो एनालिसिस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।